हेलो, हाय। हेलो। हाय। बस मुझे कोई ये बता दे कि मेरी वॉइस आ रही है, ऑडिबल है, फिर वी कुड स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स। हाय, फतेह लव्स तेजो। गाइस, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल है, ग्रेट, ऑसम। तो मैं पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, सो आई कुडंट कंटिन्यू विद माई लाइफ। सो आई एम वाज सेइंग कि किसी ने शायद मुझे ट्रैक का पूछा था कि कितना लंबा ये ट्रैक चलेगा, तो मेरा आंसर वही है कि यूजुअली एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते यूजुअली एक ट्रैक चलता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टीआरपी और मेकर्स फिर उस चीज़ को कितना लंबा खींचना चाहते हैं, उस चीज़ को उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे आपने ये पिछला ये भी ट्रैक भी था, वो भी ऐसे ही चला था, तेजो वाला। तो लेट्स सी, जल्दी रैप अप करना चाहिए इनको। ये चीज़ मुझे लगता नहीं इस पे टीआरपी ज़्यादा आएगी। एंड एज फतेह सेड कि ये बहुत ही टफ मोमेंट है दोनों के लिए, फतेह के रिलेशनशिप में। वो इसको भी पार करेंगे फॉर श्योर। एंड मैं ना कहीं काफ़ी जगह में पढ़ रही थी कि फतेह हैज़ प्रूव्ड हिज लव। अब तेजो की बारी है, तो ठीक है, कसौटी दोनों की हुई है। एंड फतेह ने प्रूव किया दैट ही लव्स हर एंड ओनली हर। एंड उसे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तेजो चाहिए एंड अपनी लाइफ में। सो नाउ वो डिस्टेंस कवर कर चुका है, वो रिडेम्पशन का उसका जो फेज़ था वो पूरा हो गया। ही हैज़ शोन कि ही इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू तेजो, ही ट्रूली लव्स तेजो। तो तेजो की बारी है, शी हैज़ टू ओवरकम हर हेट्रेड। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी प्रेजुडिस है फतेह के अगेंस्ट, उसको ओवरकम करके शी हैज़ टू सी हिज लव, व्हाट ऑल ही हैज़ डन फॉर हर, एंड कह सकते हैं कि रेसिप्रिकेट हिज लव। एंड जस्ट वही दिखाना है कि जैसे फतेह तेजो से प्यार करता, तो तेजो भी उतना ही प्यार करती है। वो चीज़ प्रॉबली इस ट्रैक के बाद वो चीज़ें दिखेंगी आपको, या इस ट्रैक के एंड में होते होते आपको वो चीज़ें दिखेंगी। और वैसे भी अपना फतेह तो ही सेड दैट कि चाहे वो 7 जन्म क्यों ना हो, बट ही विल बी वेटिंग फॉर तेजो। तो आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। तो शुरू में फिर भी लोगों को ना वो जस्फा का लगता था कि जस्फा एंड गेम है, तो तब भी आई टू से कि नहीं, फतेह जो ही हैं रियल कपल, उड़ारिया की वही हैं, एंड गेम वही हैं। एंड आई थिंक 2-3 दिन पहले भी जैस्मिन ने कहा है कि मेरा प्यार फतेह नहीं है बट मेरा जुनून है। तो इससे ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं हो सकती उड़ारिया में। उड़ारिया मेकर्स ने बहुत ही क्लियरली जैस्मिन को एक आप ये कहो बहुत ही क्लियर एक विलन बना दिया है। इनफैक्ट उसकी जो हेट्रेड है तेजो के लिए, कल वो वाले वो जो वो जला रही थी या आग लगा रही थी, उस सीन में यू कैन क्लियरली सी दैट। तो ये चीज़ें बहुत मेकर्स ने बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट की हैं, इसका क्लियरली आपके सामने रखी हैं। तो अब तो कोई डाउट होपफुली नहीं होगा लोगों में कि कौन है रियल कपल। प्लीज़ सेव द लाइफ, आई विल। बट मुझसे कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ जानना है, तो लेट्स मेक दिस इन लाइव इंटरेक्टिव। पूछें, आपको क्या पूछना है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल आंसर। कसम सेशन 2 आना है, कौन एक्ट्रेस कंफर्म है? बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये आपको ना वो प्रॉबली मयंक शो, ही विल बी एबल टू टेल यू, ही हैज़ बेटर कॉन्टैक्ट्स देन मी। और कोई क्वेश्चन एनीबडी wants to ask me something? तो मुझे उड़ारिया के बारे में पता होता है फिर भी थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, और प्लस फिर मेरी खुद की प्रेडिक्शंस।
उड़ारिया राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन उड़ारिया बिकॉज ऑफ दैट। मैंने कोई और शो में देख भी नहीं रही हूँ फ्रैंकली। डोंट यू थिंक फैमिली शुड हैव टोल्ड अंगद अबाउट अंगद टू तेजो? हाँ ट्रूली, मतलब मैंने आज का वैसे एपिसोड देखा नहीं है कि क्या है, पर बताना तो चाहिए था उसे। अंगद था रियल कल्प्रेट, फतेह नहीं था वो। और फतेह ने क्या क्या किया है वो तो बताओ भाई। मतलब उसे क्या सपने आएंगे? प्रॉब्लली वही जो आज प्रोमो में था कि फतेह खुद ही जो कह रहा था कि तेजो खुद ही समझे ये चीज़ें। ठीक है, लेट्स सी। अंगद का बताना चाहिए था, आई एग्री। पर अंगद का शायद बताते तो एकदम ही ख़त्म हो जाती वो चीज़ें। वो चीज़ों को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं मेकर्स, प्रॉब्लली दैट्स व्हाई। हाय दी प्रियंका लव 30, हाय। टुडेज एपिसोड इज सो बोरिंग। अच्छा मैंने देखा नहीं है, फ्रैंकली नहीं देखा अभी। मन बस अगर बोरिंग है तो फिर आज का चाहे मैं ना ही देखूँ फिर। आदिया नहीं तो अपडेट क्यों देते हो? हैं? मैंने उड़ारिया की अपडेट दी है और किसी की नहीं। अच्छा यू मेंट आइडिया नहीं, अच्छा ओके। नहीं मुझे उड़ारिया का आइडिया होता है, उसके अलावा कोई और शो का नहीं होता। चंपू चंपू अच्छा, चंपू कब एक्सपोज होगी? मिसअंडरस्टैंडिंग कब क्लियर होगी? कल लगता था आज सब बता देंगे कि तेजो, बट नहीं बताया। सच्ची दिल करता है कि क्या सब कुछ उठा के चंपू और मेकर्स के सर पे मार दूँ। नहीं नहीं यार, ऐसा मत करो। मत देखना, आज का एपिसोड बहुत बेकार आया है। अच्छा ठीक है, आई एक्सक्लूड इट, मैं आज का नहीं देख रही। वैसे आया क्या है आज? और पूछो गाइस, एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू आस्क मी अबाउट उड़ारिया और फतेजो, बस और नहीं पता मेरे को। 2019 क्या ऐसा है कि बवजा जो जैस्मिन की लाइफ में आया है, अच्छा वो कर्मा ऑन द वे किया है, चंपो प्रेग्नेंट है? पॉसिबल, मुझे तो लगता नहीं है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है। आज भी कल के प्रो में ऐसा पटक दिया उसने फतेह ने उसको, तो मुझे नहीं लगता वो प्रेग्नेंट है। पर ओके, अब टेक इट दिस वे कि उसका जो भी जैस्मिन का जो भी कर्मा है वो उसे मिलेगा तो फॉर श्योर। अब वो डिपेंड करता है मेकर्स पे वो कब दिखाएं। मुझे अब पता है इस तरह से इतना लंबा चल रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि जहाँ जब होगा ना कि अब उड़ारिया ख़त्म हो रहा है तब वो जैस्मिन का सच प्रॉब्ली सामने लेके आएंगे। उससे पहले तो लग नहीं रहा कि वो कुछ करेंगे। अब पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अगर कुछ नहीं है पूछने के लिए तो फिर मैं जाऊँ, आई थिंक। कुछ और पूछना है, जानना है फतेजो का, उड़ारिया का, related to my prediction, that I could tell you. When Teju got to know everything, probably end of the track. एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते, कुछ कह नहीं सकते। एक BTS आया है जब फतेजो आर होल्डिंग हैंड्स इन तेजोज रूम। डू यू थिंक तेजो से सब पता है क्या? यार वो ड्रीम भी हो सकता है। मैंने मतलब आई होप आप वो सेम वाला कह रहे हो जो वहाँ पे डायरेक्टर की पिक्चर है, ये ब्लैक एंड वाइट जहाँ पे फतेह और तेजो खड़े हैं। अगर वही है तो प्रॉबेबली ड्रीम भी हो सकता है, बिकॉज तेजो तो इस वक्त जो हालत में है वो बहुत ज़्यादा उसे
बोल रही है उसके अगेंस्ट है। Will Tejo go to work house as Fatejo are married or are we going to see divorce track? तो दोनों हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है चीज़ें और सोर्स अभी सेट से भी ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। दोनों ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा है कि प्रॉबेबली डिवोर्स, प्रॉबेबली नहीं, आई थिंक दे विल हेड टुवर्ड्स डिवोर्स। हो सकता है उससे पहले ये चीज़ भी दिखा दे कि उसको कहें कि वर्क हाउस में रहो, अब तुम जो ठीक हो गई हो और तुम क्योंकि क्या नाम है, गुरप्रीत, हाँ गुरप्रीत चाहती भी थी कि दोनों को घर लेके आए, तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि ये कहा जाए कि तुम वर्क हाउस में रहो। पर तेजो प्रॉबेबली ये चीज़ फतेह के साथ आगे बढ़ाएगी कि आई वांट डिवोर्स फ्रॉम यू। हाई चांसेस वर्क हाउस में जाने की वजह से। फिर मेकर्स बार बार हिंट दे रहे हैं, जैसे तेजो मासी को तौर पे ख्याल रखेंगे चंपू के बच्चे का। मुझे लग नहीं रहा है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है फॉर श्योर। उड़ारियाँ ऑफ एयर हो जाएगा इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा था जब ऑफ एयर होगा, जब ख़त्म होगा, प्रॉबेबली तब जैस्मिन का सच सामने लेके आएंगे वो। अभी तो बहुत टाइम है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मैंने डिटेल में बताए हैं अपनी लास्ट वीडियो में ना, व्हाट आई थिंक अबाउट इट। इसके अलावा भी कुछ ऐसा चाहे नहीं है कि कुछ अलग प्रेडिक्ट कर पाऊँ, वही चीज़ सब कुछ है। तो मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें ये कहा था कि फतेह को शक है और वो अब जैस्मिन के पीछे पड़ जाएगा टू नो द रियल ट्रूथ। वो आ रहा है। अब ये देखने वाली चीज़ है कि ये ड्रीम तो नहीं है, लगता तो नहीं है मुझे, एंड क्या इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो देखने वाली चीज़ है। जैस्मिन सब बोल देगी फतेह के सामने, प्रॉब्लली नो, आई डोंट थिंक सो। तो फिर क्या होगा? मतलब फिर ये सिर्फ एक सनसनी वाला प्रोमो था या इसका एक्चुअली कोई मीनिंग भी है, ये पता चलेगा। तो अगेन फतेह डिवोर्स हैपन, नहीं होगा नहीं, डिवोर्स तो नहीं होना, मुश्किल से तो शादी हुई है, होना नहीं है। तो आप ना एक चीज़ समझो और थोड़ा ना ये चीज़ें अपने दिल पे मत लगाओ, ठीक है? अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप ना एक ड्रामा देख रहे हो, इंटरेस्टिंग ड्रामा देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, और उसमें आपको पता चला है कपल कौन है, फतेह, ठीक है? मेकर्स उनको दूर करेंगे, पास करेंगे, सब कुछ उन्हीं के साथ करेंगे। एंड ऑफ द डे वही दोनों साथ होंगे। आपको अगर लगता है कि डिवोर्स होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये शादी कराने का मकसद ही ये था कि प्रॉबेबली इन दोनों को एक तो क्लोज लेके आए फतेह को। प्रॉबेबली अब जो ये आ रहा है ना कि वर्क हाउस में रहने लगेंगे वो, तो शायद इस ट्रैक के लिए दे वांटेड देम टू गेट मैरिड कि ताकि तेजो को होश में आने के बाद या तेजो को सब कुछ याद आने के बाद भी उसके पास कोई वो ना रह जाए, क्या कहूँ मैं, कोई वजह ना रह जाए कि वो वर्क हाउस ना जा पाए या ना रह पाए। तो समथिंग डिफरेंट देना चाह रहे हैं, वही मुझे लव हेट रिलेशनशिप में वो दिखाएंगे, थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाएंगे, इसी तरह से आपके अटेंशन ग्रैब्स करते रहेंगे। पर अब मुझे लगता नहीं है कि ये डिवोर्स होगा। एक और चीज़ प्लीज़ नोटिस दैट कि शादी फतेह की ही हुई है, मतलब फतेह की किसी और के साथ नहीं हुई है सच, ना तेजो की हुई है किसी और के साथ। दो आसपास दोनों के लोग मंडराते रहे, पर एंड ऑफ द डे शादी अगर किसी से हुई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट या सीरियस चीज़ दिखाई जाती है अपने सीरियल्स में, और ऐसे भी होती है, तो वो किसी और के साथ नहीं हुई है। इन दोनों की आपस, फतेह की तेजो से ही हुई है, नॉट विद एनीबडी एल्स। दो सर्कमस्टांसेस बनते रहे, बट हुआ वही जो मतलब बेस्ट था फतेह के लिए या जो मेन कपल है उसके लिए। टू कीप दैट इन माइंड, फिर उसके अराउंड कुछ भी होता रहे, एंड ऑफ द डे वो साथ ही रहेंगे। सो यू हैव दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये अलग नहीं होने वाले। दी अंगद का कन्फेशन क्यों नहीं दिखाते ये तेजो को? प्रॉबेबली दिखाएंगे टाइम के साथ, प्रलॉन्ग करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अरे पड़ गया, क्या पड़ गया? तो इतने दिन जैस्मिन वही गलती
कम करे काम करेगा। हाँ, फतेजो रीयूनाइट नहीं होंगे क्योंकि जब तक जैस्मिन एक्सपोज नहीं होगी तब तक फतेजो के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। नहीं, अंगद का जिस दिन सामने आया ना तो उसकी काफ़ी हेटरेट कम होगी। जैस्मिन का आए ना आए, प्रॉबेबली अंगद इकलौता एक वो कह सकते हो आप मिसिंग लिंक है जिससे तेजू की जो भी हेटरेड है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं फतेह के अगेंस्ट, वो कम होंगी या ख़त्म होगी प्रॉबेबली। एक चीज़ और कर सकती है जैस्मिन, अब जो ये फतेह उसे कह रहा है कि तुमने आग लगा दी ना, उसमें फिर वो ये कह सकती है कि मैं चाह रही थी कि तेजू की याददाश्त वापस आ जाए उसी मिसहैप के थ्रू, और वही हुआ, वैसा ही हुआ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। वो अलग बात है, नोबडी वुड रिमेंबर दैट कि उसने अपने मॉम डैड को झूठ बोला कि वो तो खुद ही लेके ऑटो निकल गई, मैं तो उसको बड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी, मैं तो रोक ही नहीं पाई। वो चीज़ कोई नहीं याद रखेगा, पर ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट को वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी इस बात से। पर मुझे लगता है वो ऐसे खेल जाएगी अब इस चीज़ से। लव हेट का मुझे भी लगता है, बट कुछ फैंस डिवोर्स का बोल रहे थे तो मैंने पूछा वही बताओ। दैनिक चकता आर्टिकल कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने आपको बताया ना। इनफैक्ट मैंने अपने प्रेडिक्शन में भी ये कहा था, जिस दिन तो प्रोमो आया था मैंने तो उस दिन ये कहा था कि डिवोर्स का है। मुझे लगता है इसका प्रोबेबिलिटी अब उसकी तरफ जा रही है कि तेजो विल आस्क फॉर डिवोर्स। अब उसमें एक पॉसिबिलिटी मैंने ये भी थी कि विक हाउस में रहेंगे, लव हेट रिलेशनशिप दिखाएंगे। विक हाउस में रहने का अब इतना स्ट्रांगली इसलिए आ रहा है क्योंकि कल ही के एपिसोड में गुरप्रीत ने कहा है कि मैं इनको घर लेके आऊँगी जो भी है, तो वो चीज़ भी, वो प्लॉट भी बिल्ड हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं दिखाते कुछ भी ना मेकर्स, आपको वो क्या कहूँ मैं, डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टोरी लाइन है, क्या प्लॉट है। इसलिए एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन। मैंने एक स्टोरी देखी है उड़ारिया कास्ट, उसमें बैकग्राउंड में सब डेकोरेटेड है। ये अभी की स्टोरी है या जैस्मिन की शादी है बाजवा के साथ? आई कॉन्ट कमेंट, मैंने नहीं देखी वो स्टोरी, या तो मुझे मैसेज करना फिर स्टोरी पे मैं डालूँगी उसके बारे में। जैस्मिन की उल्टी गिनती शुरू आज के एपिसोड से। अच्छा, तो मतलब एपिसोड अच्छा है, मैं देखूँगी फिर। लव हेट का मुझे भी लगता है। ठीक है, हो गया बात। हेलो दी, हाय भतीजो 816। ठीक है, आई गेस दिस इज़ ऑल। यहीं पे करते हैं ये अपना लाइव पूरा। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। तो अभी वैसे मैं फ्रैंकली बताऊँ तो सेट से ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा है। जब पता चलेगा तो मैं आई कम अप विथ माई अनदर वीडियो। पर जैसे आपके क्वेश्चंस थे मैंने जो आज पूछे, मतलब मैं जब तक मेरे पास वो ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है सेट से, मैं नहीं बता सकती वो चीज़ें। दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट मी कम ऑन लाइव, और जितना मैं एज द व्यूअर ऑफ उड़ारिया बता सकती हूँ वो मैं बताऊँ। और आपको तो पता ही, थोड़ी बहुत मेरी प्रेडिक्शंस भी ठीक हो ही जाती हैं। दैट्स द रीज़न आई केम ऑनलाइन। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू सुंदर दृष्टि। आप अपनी नेक्स्ट वीडियो कब बनाओगी? आइडिया आने दो कुछ, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि किस पे बनाऊँ। मुझे बनानी है बट मुझे वो आइडिया क्लिक नहीं हो रहा कि दिस इज़ व्हाट आई शुड मेक इट ऑन, और सेट से भी कुछ नहीं पता चल पा रहा, तो अभी मैं कमेंट नहीं कर सकती कि मैं कब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो मैं वीडियो में तभी बनाती हूँ जब मेरे पास कुछ ठोस होता है बताने का, अदरवाइज़ मैं नहीं बताती। क्योंकि आपने भी अगर नोटिस किया तो मेरा चैनल एनालिसिस या प्रेडिक्शंस की तरफ ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ और अगर सोर्स मिल जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उड़ारिया सेट से, तो या फिर उसके बारे में। दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट। ओह थैंक यू Prankit Forever 45, so sweet. Thank you Fateh loves Tejo. Thank you the Supan 52.
अंगद की री एंट्री होगी, मेरे को आइडिया नहीं है, शायद हो जाए। अगर इनको लगे कि विलन की ज़रूरत है तो प्रॉब्ली यस। जैस्मिन बचने के लिए वही बोलेगी जो आपने बोला, अगर प्रीकैप सच है तो, बट फतेह नहीं फंसेगा इस बार, फतेह नहीं फंसेगा, उसको ऑलरेडी बहुत शक था। और फिर आई थिंक उस एक आदमी ने भी बताया ना उसे रास्ते में जाते हुए कि हाँ ऑटो में यही दोनों थे, वो नहीं आता अब उसकी बातों में। न्यू प्रोमो कब आएगा पता नहीं यार, ये तो वो वाले लोग बताएंगे, सेट वाले। तेजो सो मच रूड टू फतेह, हाँ यार बहुत ज़्यादा रूड है। और कहीं ना कहीं फिर उसको लगता है ना कि उसने इसको जलाने की कोशिश करी, somebody she loves, उसी ने उसको मारने की कोशिश करी, उसके बेबी को मार डाला, दैट्स वाई, वो इसलिए ठीक होगी, डोंट वरी। अपनी हर चीज़ का उसको बुरा लगेगा कि मैंने क्यों कहा। थैंक्स डी, टेक केयर, थैंक यू अंकित गुप्ता 06 FP। वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोमो देन अकॉर्डिंगली यू मेक द स्टोरी क्या प्रॉबेबली वीडियो, उस पर फिर मैं एनालाइज करके आपको बताती हूँ फिर व्हाट आई थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर प्रेडिक्शन वीडियो, थैंक यू, थैंक्स गाइज, टेक केयर, गुड लक, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सो एक चीज़ उससे पहले प्लीज़ पॉजिटिव रहो, ये ठीक है, ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं फतेह की लाइफ में, ठीक है, बट लेट्स बी पॉजिटिव, उसी तरह से उसको देखो, थोड़ा थोड़ा डिटैच होकर देखो, ताकि इतना इफेक्ट मत करो उनकी जो भी अप एंड डाउन दिखा रहे हैं वो। रिमेंबर दिस कि फतेह ही साथ है, और ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो साथ मिलके इन सबको ना कॉन्कर करेंगे, डोंट वरी। ओके देन, बाय, टेक केयर।